संत एकनाथ जी, उन्होंने अक्रोध व्रत लिया था कि मैं कभी किसी पर क्रोध नहीं करूंगा। एक ब्राह्मण की पुत्री विवाह के योग्य थी। आज भी पैठण में ब्राह्मण अधिक हैं और भगवत कृपा से उस समय सब ब्राह्मण लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा प्राप्त थे। तो वो गरीब ब्राह्मण गया, कहा भाई देखो हम आपके ही जाति बिरादरी के हैं, हमारी बेटी ब्याह के योग्य है, हम बहुत कंगाल निर्धन ब्राह्मण हैं, हमारी बेटी के ब्याह में कुछ सहयोग करो। तो पैठण के धनी मानी ब्राह्मणों ने कहा थोड़ा सहयोग नहीं, बेटी का बढ़िया से बढ़िया पूरा विवाह अपने खर्चे से हम लोग करा देंगे, बस एक शर्त है। यहाँ एकनाथ नाम का ब्राह्मण है, हम लोगों की समाज का है, कभी क्रोध नहीं आता उसको गुस्सा दिला दो। देखो कैसे होते हैं लोग, जो कभी गुस्सा नहीं करता उसको गुस्सा दिलाओ, उसको गुस्सा दिला दो तो तुम्हारी बेटी का ब्याह का खर्च सब हम वहन कर लेंगे। ब्राह्मण बोला किसी को भी गुस्सा दिलाना तो बाएं हाथ का खेल है, गाली दे दो फटकार दो तो क्रोध करेगा। अरे बोले महाराज वो ऐसा विलक्षण महापुरुष है, कोई गाली दे कितना निंदा करे अपमान करे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ब्राह्मण ने कहा मैं तो उसको क्रोध दिला दूंगा। तो ब्राह्मण ने क्या मन में सोचा, बोले इसके भगवान का तिरस्कार करें तो उसको क्रोध आ जाएगा। तो हम वहाँ दर्शन करके आए हैं पैठण में एकनाथ जी के घर में निवास स्थान पे जहाँ ठाकुर जी हैं। बड़ी पवित्र आचार विचार की सेवा पूजा, अपरस की सेवा पूजा, आज भी अपरस की सेवा पूजा है। और ये ब्राह्मण बिना स्नान के बिना नहाए धोए जूता पहरे हुए गर्भगृह तक चला गया, मंदिर के गर्भगृह जहां एकनाथ जी सेवा कर रहे थे। इस परिस्थिति में तो क्रोध आना स्वाभाविक है, पर एकनाथ जी उसको देखकर मुस्कुराए, गुस्सा किए ही नहीं। उसने सोचा सपरस कर दें तो नाराज हो जाएंगे, तो लिपट गया एकनाथ जी से। तो एकनाथ जी बोले अपनी पत्नी से, ब्राह्मणी देवी सुनो, ये जो ब्राह्मण देवता हैं ये भगवान के बहुत उच्च कोट के प्रेमी भक्त मालूम पड़ते हैं। भगवान का मंदिर देखते ही और इनके मन में इतना प्रेम का जागरण हुआ कि उन्हें देह गेह की सब सुध भूल गई कि नहा के जाना चाहिए कि बिना नहाए जाना चाहिए, जूता पहन के जाना चाहिए कि जूते उतार के जाना चाहिए। ये ऐसे ही चले गए। अब कोई बात नहीं, इनको बड़े आदर पूर्वक ले जाओ, इनको स्नान कराओ, बढ़िया वस्त्र पहनाओ और हम आते हैं। वो ब्राह्मणी आई और बड़े चलिए पंडित जी चलिए चलिए भीतर ले गए। हमारे श्री पांडुरंग आपकी पुत्री का विवाह करेंगे। और एकनाथ जी ने उस निर्धन ब्राह्मण की पुत्री के संपूर्ण विवाह का खर्च स्वयं वहन किया। आप नित्य प्रति गोदावरी स्नान के लिए जाते, एक जी पूर्णिमा थी, माघी पूर्णिमा, माघ महीने की पूर्णिमा तिथि थी। भले वहां ठंड कम होती है फिर भी माघ में ठंड तो रहती है। हम लोग उसी में कंबल अंबल ओढ़ने लग जाते हैं, उनके लिए तो ठंड होती है। तो माघ का महीना था और आप गोदावरी स्नान करके आए, उस म्लेच्छ ने एकनाथ जी के सिर पर थूक दिया। आप फिर वापस चले गए गोदावरी, फिर गोता लगा के फिर थूक दिया, फिर गोदावरी। बार पत्नी से तिरस्कार सहन कर पाना तो और कठिन है। श्री संत जगत गुरु तुकाराम महाराज की पत्नी परम पतिव्रता थी और परम भक्तिमती थी, पर श्री तुकाराम जी बेचारे खाने पीने का होश नहीं, तो वो भगवान से थोड़ा नाराज प्रणय कोप करती थी कि हमारे भोले भाले पति को पंढरी नाथ ने बावड़ा बना दिया है। इसलिए ठाकुर जी को भी कई बार अट्ट-पट्ट बोल देती थी और तुकाराम जी तो अपनी मस्ती में मस्त रहते। भाइयों ने हिस्सा बांट किया
तो कुछ महाजनी का बही खाता दे दिया जिसमें लोगों का पैसा उधार पड़ा था, उनसे तगादा करो, पैसा लो, काम चलाओ। वो जाते तो वो कह देते कि तुकोबा हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो सारे जो हिसाब किताब वाली बहियाँ थी उनको पत्थर बांध के कौन सी नदी है, इंद्रायणी, इंद्रायणी में डुबा दिया। और जो कोरी बही खाता थे उन पर भगवान के लिए अभंग लिखने लगे। अब रोजी रोटी का साधन तो समाप्त हो गया। पत्नी ने कहा कि कई दिन हो गए बिना खाए पिए, अरे कम से कम खेत में थोड़ा गन्ना लगा है, गन्ना ही ले आइए। तब आप गन्ना लेने गए, वहां से गन्ना लेकर चले और बालकों ने आपसे गन्ना मांगा, तो कौवा हमको दो, हमको दो। तो सब में श्री कृष्ण का दर्शन करने वाले, बालकों में गोविंद गोपाल का दर्शन करने वाले, ल्यो गोपाल जी, ल्यो गोविंद, ल्यो प्रभु, सबको बांट दिया। एक गन्ना लेके कंधे पर आए, एक गन्ना। सवेरे गए थे और दिन चढ़े 2-2, 2:30-3 बजे आए, वो भी एक गन्ना लेके आए। तो पत्नी को तो बहुत क्रोध हो गया कि ये कैसे विचित्र महापुरुष हैं, सवेरे के गए दोपहर पीछे लौट रहे हैं, और वो भी एक गन्ना लेकर के। आओ देखा न ताओ, तुकाराम जी से हाथ से गन्ना लेकर उन्हीं की पीठ पर गन्ना दे मारा। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। इस परिस्थिति में क्रोध कौन नहीं करेगा। पर श्री तुकाराम जी ने मुस्कुराकर कहा, देवी हम सोच रहे थे गन्ना एक है और हम घर में चूसने वाले 2 हैं, तो हिस्सा कौन बांटेगा। तुम कितनी बुद्धिमती हो, विवेकवती हो कि तुमने न्याय कर दिया, जो नीचे गिर गया है उसको हम चूस लेते हैं और जो तुम्हारे हाथ में है उसको तुम चूस लो। और पंढरीनाथ का भजन ही तो करना है, अपने को क्या लेना देना है। इतना सुनते ही उनकी जो गृहिणी थी, उनके तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो थर-थर कांपने लगी, चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान आज इस दासी को क्षमा कर दो, अब जीवन में कभी इस प्रकार का अपराध मेरे द्वारा नहीं होगा। और फिर जीवन में कभी नहीं, कभी छेड़ा ही नहीं तुकाराम जी को। तुकाराम जी निश्चिंत भजन करते और जीजाबाई उनकी निरंतर सेवा में लगी रहती। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, जीजाबाई में इतना बड़ा परिवर्तन जो आया, वो क्या तुकाराम जी के क्रोध करने से आता? उनके अक्रोध से यह परिवर्तन उनके जीवन में आया। इसलिए क्रोध रहित व्यक्ति के जितना बलवान इस धरती पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। क्रोध रहित व्यक्ति इस धरती का सबसे बलिष्ठ व्यक्ति है, सबसे बलवान व्यक्ति है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब थोड़ा जल्दी जल्दी हम थोड़ी सी तो कथा कह लें। अथैकोनविंशोऽध्यायः श्री शुक उवाच स इत्थमाचरन् कामान् स्त्रैणोपन्वमात्मनः बुद्ध्या प्रियायै निर्विण्णो गाथा मेता मगायत। महाराज ययाति अपनी स्त्री देवयानी के अधीन होकर दीर्घ काल तक राजकीय भोगों को, सुखों को भोगने लगे। किंतु एक दिन बुद्ध्वा प्रियायै निर्विण्णो गाथाम एताम अगायत, एक दिन उनकी अपने आप पर दृष्टि गई तो उन्हें विचार आया कि अरे मेरी इस वासना वासित वृत्ति ने मुझे पतन के कितने गहरे गड्ढे में गिरा दिया है। और अब उनको वैराग्य हुआ, और जब वैराग्य हुआ तो उन्होंने एक गीत गाया, गाथा गाई। अब गीत गाओगे तो कोई ना कोई सुनने वाला तो होना चाहिए। तो जिस क्षण वैराग्य उत्पन्न हुआ उस क्षण कोई श्रोतृवृंद वहां उपस्थित नहीं थे, उनकी पत्नी देवयानी ही वहां उपस्थित थी। तो उस देवयानी को संबोधित करते हुए कहा, शृणु भार्गव्यमुम गाथाम मद्विधा चरिताम भुवि धीरा यस्यानुशोचन्ति बने ग्राम निवासिनः। हे शुक्राचार्य की बेटी भृगुनंदिनी देवयानी,
तुम यह सत्य गाथा सुनो, पृथ्वी में मेरे ही समान विषयी जीव का यह सत्य इतिहास है। ये वस्तुतः किसी दूसरे की कथा नहीं सुना रहे हैं, वो अपनी ही कथा सुना रहे हैं। इसलिए स्पष्ट है, मद विधा चरितम भुवि, मेरे जैसा आचरण करने वाला दूसरा नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही ग्रामवासी विषयी पुरुषों के संबंध में वनवासी जितेंद्रीय पुरुष दुख के साथ विचार करते हैं कि इन विचारों का कल्याण कैसे होगा। देखो, एक बकरा था, वह वन में अकेला ही अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुएं ढूंढता रहता था। एक दिन वह घूम रहा था कि उसने क्या देखा, ददर्श कूपे पतिताम स्वकर्म बसगाम अजाम। उसने कर्मवश पड़ी हुई एक बकरी को एक कुएं में गिरे हुए देखा। वह बकरा बड़ा कामी था। वह सोचने लगा कि इस सुंदरी बकरी को कैसे बाहर निकाला जाए। तो अपने सींग से कुएं के पास की धरती खोद डाली, रास्ता तैयार कर लिया और उस सुंदरी बकरी को कुएं से बाहर निकाला। तो वो बकरी जो है वो कृतज्ञता के भाव से भर गई कि ये बकरा यदि हमको न निकालता तो मैं तो पड़ी ही रह जाती। तो उस बकरे से उसने प्रेम करना चाहा। वो बड़ी सुंदर दाढ़ी मूछ वाला जो बकरा था वो हृष्ट पुष्ट था, बड़ा जवान था, बकरियों को सुख देने में समर्थ था, विहार कुशल था, बड़ा प्यारा था। जब दूसरी बकरियों ने देखा कि कुएं में गिरी बकरी ने उसे अपना प्रेम का एकमात्र पात्र चुन लिया है, तब उन्होंने भी उसी को अपना पति बना लिया। वे पहले से पति की ही तलाश में थी। उस बकरे के सिर पर कामरूप पिशाच सवार था। वह अकेला ही बहुत सी बकरियों के साथ विहार करने लग गया और अपनी सुध-बुध खो बैठा। ये दूसरे की कथा नहीं है, ये आपने कथा कहूँ मैं गाई वाली बात है। वो बकरा कोई दूसरा नहीं है, माया मोहित विषयी जीव ही बकरा है मैं, और वो बकरी और कोई दूसरी इन कुएं में पड़ी हुई वो तुम हो, ये बात है। जब उसकी कुएं से निकली हुई प्रियतमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो दूसरी प्रियतमा बकरी से विहार कर रहा है, दूसरी प्रियतमा बकरी कौन, शर्मिष्ठा है, तो उस बकरे की को करतूत सहन न कर सकी और उसने कहा ये तो बड़ा कामी है, इसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं है, ये मित्र के रूप में शत्रु का काम कर रहा है। इसलिए वह बकरी उस इंद्रिय लोलुप बकरे को छोड़कर बड़े दुख से अपने पालने वाले के पास चलेगी। पालने वाला समझ गए, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के पास वो बकरी देवयानी चली गई। सोपिचानुगतस्त्रैणः कृपणस्ताम प्रसादितुम कुर्वन् निर्विडाकारम ना शक्नोत्पथि संधितुम। वह दीन कामी बकरा में करता हुआ उस बकरी के पीछे पीछे चला, और लेकिन उसने लाख कोशिश की पर बकरी मानी नहीं। अंत में बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण कोई दूसरा नहीं, शुक्राचार्य। बकरी का स्वामी ब्राह्मण था। उसने क्रोध में आकर बकरे को, इसमें तो लिखा है तस्यास तत्र द्विज कश्चित अजा स्वाम्य छिनद रुषा लंबंतम वृषणम भूया संदेर्थाय योगवित। उसने उसके वृषण जो पुरुषत्व का चिन्ह था उस चिन्ह को ही उसने नष्ट कर दिया, अर्थात उसको पुरुषत्व से हीन कर दिया। वृद्ध व्यक्ति भोग के योग नहीं होता है, माने बुढ़ापा दे दिया, यही समझ लो, यही अर्थ है उसका। किंतु फिर वो कहने लग गया कि अभी तुम्हारी जो बकरी है ये तो अभी तृप्त हुई नहीं, मैं भी तृप्त नहीं हुआ। तो संदेर था योगवित। उस योगवित ब्राह्मण ने पुनः वृषणों को जोड़ दिया, अर्थात उसको फिर से जवान बना दिया। अब जब वह पुनः पुरुषत्व से युक्त हो गया और फिर कुएं से निकली बकरी के साथ बहुत दिनों तक विषय का भोग करता रहा,
किंतु क्या कहूं देवयानी, वो बकरा आज भी बकराई है और वो बकरी भी आज भी बकरी ही है। न बकरी का पेट भरा और न बकरे का पेट भरा। और ये कहने के बाद कहा तथा हम, वो कोई बकरा दूसरा नहीं है, विषय लोलुप मनुष्य ही बकरा है। तथा हम कृपणः शुभ्रू भवत्या प्रेम यंत्रिता, आपके प्रेम ने मुझे इस प्रकार का बना दिया है। मैं अपने आप को भूल गया हूँ। आत्मानम नाभिजानामि मोहितस्तव माया, तुम्हारी माया से मोहित होकर के मैं अपने आप को भूल गया हूँ। यहां देवयानी की माया क्यों कहा? रामचरितमानस में गोस्वामी जी का एक वाक्य है, नारी विष्णु माया प्रगट। क्या है? नारी विष्णु माया प्रगट, स्त्री प्रकट भगवान की माया है। माया पंच परमात्मिका है और 5 विषय वाली है माया। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। ये 5 विषय स्त्री देह में पुरुष की अपेक्षा विशिष्ट रूप में विराजमान रहते हैं। रूप भी, रस भी, गंध भी, शब्द भी। पुरुषों का आवाज देखो फटे बांस जैसा, माताएं भी गाने लग जाए, क्या कहना, कोकिल वैनी कही जाता उनको। कोयल भी लज्जित हो जाए, इतना मीठा माताएं गाती हैं। इस देश की बहुत उच्च कोटि की गायिका थी लता मंगेशकर जी, भारत रत्न लता मंगेशकर। क्या कहना, गाती थी तो लगता था कि कौन गा रहा है। वृद्धावस्था तक वैसी ही आवाज। स्पर्श भी अधिक सुखदायी होता है। हमारे पूज्य महाराज जी भक्तमाली जी सुना रहे थे कि हम थे, हरे राम बाबा थे, झांसी में एक जगह सम्मेलन हो रहा था, तो वहाँ बैठ गए थोड़ी देर जाके, ऐसे अपरिचित साधुओं की तरह। तो बोले, एक व्यास जी बोल रहे थे, बोले देखो ये पुरुष कितने खराब है, इनका हृदय काला है, इसलिए परमात्मा ने सबका मुंह काला कर दिया। काला मुंह क्या? बोले दाढ़ी मूछाना ही मुंह काला होना है। ये माताएं देखो कितनी भाग्यशालिनी हैं, पुण्यवती हैं, पुण्यशीला हैं। इनके देखो एक कऊ न दाढ़ी है न मूछ है, कितना सुंदर चिकना छुपड़ा मुंह है। तो बोले हरे राम बाबा तो जोर से हंसे। महाराज बोले हंसो मत बाबा, हंसिए मत, व्यास जी की कथा हो रही है। बोले चलो यहाँ से। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नारी विष्णु माया प्रकट। इसलिए केवल बचने की दृष्टि से ये बात कही जा रही है, तुम्हारी माया से मैं मोहित हो गया। अब जो इस पूरे गीत का, ययाति के वैराग्य गीत का जो अंतिम वचन है वो बड़ा अद्भुत है, आप सबको याद होगा। यत पृथिव्यां व्रीह्यवं हिरण्यं पशवस्त्रिया न दुह्यन्ति मनः प्रीतिं पुंसः कामः तस्य ते न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। हे देवयानी, इस पृथ्वी पर जितना अन्न है वह एक ही व्यक्ति को मिल जाए। अन्न मिलने का अर्थ है कि सारी खेती की भूमि एक व्यक्ति के अधिकार में चली जाए, सारी फसल उसकी हो जाए। सारी धरती का सोना एक व्यक्ति को मिल जाए। हाथी घोड़े जितने पशु हैं एक व्यक्ति को पशुधन मिल जाए। जितनी स्त्रियां हैं संसार की एक ही व्यक्ति को मिल जाएं, तो भी अजितेंद्रिय पुरुष के मन को वह संतुष्ट नहीं कर सकते। जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहे हैं वे कभी संतुष्ट हो नहीं सकते।
विषयों के भोगने से भोग वासना शांत नहीं होती है। हविषा कृष्ण वर्त में वह भूय एवाभिवर्तते, जैसे प्रज्वलित अग्नि में घी डालते चले जाओ तो आग बढ़ती है, घटती नहीं है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा, घटे न काम अग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घीते, ये कहा है। भोग की वासनाएं भी भोग से प्रबल होती हैं। हमने एक दिन कहा था ना प्रवचन में, भोग से वैराग्य नहीं होता, भोग से भोग की वासनाएं ही प्रबल होती। आप बढ़िया से बढ़िया चीज खाने लग जाओ, फिर और चटर मटर जीभ करेगी कि नहीं आज तो ये खाने को मिलना चाहिए, आज तो ये खाने को मिलना चाहिए। एक हमारे महाराज जी के पास एक भक्त आते थे, नागिया जी, उनको इतना भारी शुगर था कि कुछ खाएं उसके पहले इंजेक्शन। पैर बेकार हो गए थे, नौकरों के कंधे पर डर के खिसक के चलते थे, और रोज आधा सेर रबड़ी, और उसमें वृंदावन की रबड़ी कितनी मीठी होती है, उसमें पाव भर पेड़ा मसल के, आधा सेर रबड़ी में पाव भर पेड़ा मसल के अपने ठाकुर जी को भोग लगाते, चित्रपट रखते थे, तुलसी दल पधराते। अब उसमें से किसी को प्रसाद नहीं देते, क्योंकि प्रसाद तो संपूर्ण ही लेना चाहिए, इस निष्ठा से वो पूरा पा जाते। तो उनको किसी ने कहा कि अरे आपको इतना शुगर है और आप तो बिल्कुल एक एक करके आपका सब शरीर डैमेज हो रहा है, और वो खाना बंद करो। बोले गुरुजी ने कहा था एक बार कि श्वास गिनती की है, तो इसी सहारे हम चल रहे हैं, जब तक गिनती रहेगी तब तक श्वास तो लेनी पड़ेगी। तो रबड़ी खाना क्यों छोड़ो, पेड़ा खाना क्यों छोड़ो, बढ़िया बढ़िया खाओ। और केवल खाने में नहीं थे, उनका जब भंडारा चलता था खाक चौक में, तो 6-6 तरह की मिठाई, रोज बदल की मिठाई, बड़ी तत्परता से बढ़िया रसोई बनाते हैं। कहते बस राम जी खूब पाएं प्रेम से, और खूब साधु तृप्त होके पाए। ये अच्छी बात थी, संत से जुड़ने का परिणाम था। पर एक बात है कि अब देखो इतनी परेशानी है शरीर में, फिर भी कहते कि नहीं अब तो श्वास तो गिनती की है। माने हम कोई ना कोई समाधान खोज लेते हैं कि हाँ कोई बात नहीं। और कई बार कहेंगे भाई वैसे तो हमको डॉक्टर ने मना किया, नहीं हम खाते, लेकिन क्या करें भगवान का प्रसाद है, ये तो पाना पड़ेगा। तो जब रबड़ी और मलाई के पुआ होंगे तब तो प्रसाद निष्ठा जग जाएगी। और बाजरे की रोटी रूखी सूखी कोई लेके आवे, कहे महाराज हम गरीब आदमी हैं, हमने ठाकुर जी को घर के गिरिराज बाबा को भोग लगाया। बोले नहीं अभी हमारा नित्य नियम नहीं हुआ है, नित्य नियम के पहले तो हम पानी भी नहीं पीते हैं, और अभी नित्य नियम पूरा हुआ नहीं तब तक रबड़ी मलाई आ गई। अरे बोले प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम नात्र कार्या विचारणा, जैसी प्रसाद प्राप्त हो तुरंत पा लेना चाहिए, इसमें तनिक भी विचार नहीं करना चाहिए। जितना भोग भोगते चले जाएंगे, भोग की चतुराई उतनी बढ़ती चली जाएगी। आग में ईंधन डालना बंद कर दो और घी डालना बंद कर दो। ईंधन क्या है? विषय सामग्री, और घी क्या है? वासना। विषय सामग्री और वासना का घी ये डालना बंद कर दो तो चाहे जितनी प्रचंड आग हो वो राख हो जाएगी, भस्म हो जाएगी, आप कामना रहित हो जाएंगे। और हम आपको ऐसे नहीं बोल रहे हैं, महात्माओं ने ऐसा करके दिखाया। कुछ महात्मा प्रसिद्ध हो जाते हैं, कुछ अप्रसिद्ध रहते हैं, पर पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के जीवन की एक सत्य घटना, ये बात है सन 1932 से पहले की बात, क्योंकि सन 1932 में तो वो खाक चौक के महंत पद पर विराजमान हो गए थे, उसके पहले की बात है। नैमिषारण्य 84 को उसकी परिक्रमा कर रहे थे,
एक गांव में साधुओं की जमात पहुंची। वो गांव मुसलमानों का था और साधुओं को भूख लगी थी, कुछ खाने की व्यवस्था थी नहीं। तो गन्ने के खेत में घुस करके साधुओं ने 2-2, 4-4, 6-6 गन्ने उखाड़ लिए और उन्हीं को बढ़िया नदी में धो करके ठाकुर जी को भोग लगाया। वो तो मुसलमानों का गांव था। वो सब लाठी डंडा लेकर के वो सब आए, पिटाई भी किए, मार भी पड़ी। और इसके बाद पता नहीं उन लोगों ने आग लगा दी कि किसने आग लगा दी, भगवान जाने। बड़ा खून खच्चर हो गया महाराज, कांड हो गया एक प्रकार से वो, और गांव में आग लग गई। हमको ऐसा लगता है कि उन्हें ही आग लगाई। साधु भला क्यों आग लगाएगा गांव में? आग लगाई तो छप्पर, कच्चे घर, ऊपर से छप्पर थे सबके फूस के छप्पर। आज भी देहातों में कच्चे घर और छप्पर फूस के होते हैं। आग पकड़ ली और भयंकर आग लगी। व्यक्ति कोई नहीं मरा। आग लगाई जाती तो कोई ना कोई मरता, उन्होंने खुद ही आग लगाई थी, इसलिए वो तो बच गए। और अब अंग्रेजों की फौज आ गई, घुड़सवार फौज आ गई। सब लाल लाल गोरे गोरे अंग्रेज आ गए, लाल पगड़ी वाले। और आकर के उन्होंने कहा, तुम लोगों ने गांव में आग लगाई है। महात्मा बोले, हमने आग नहीं लगाई। क्यों? बोले, हम लोग साधु हैं, हम क्या आग लगाने वाले हैं? हम तो सबकी खैर मनाने वाले हैं, सबकी कुशल मनाने वाले हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना वाले हैं। हम कोई आग लगाने वाले नहीं हैं। तो अंग्रेज अधिकारी क्या बोला नागिया जी? बोले, कल डॉक्टरों की टीम लखनऊ से लाएंगे और सबकी चेकिंग होगी, कौन साधु है कौन नहीं है, कौन भोगी है कौन योगी है, सबकी चेकिंग होगी। कौन ब्रह्मचारी है कौन योगी है, कौन भोगी है। वो कह के चला गया अंग्रेज अधिकारी। तो बोले, आधी रात को ही सब साधु भाग गए। डॉक्टर आएंगे, पता नहीं लंगोटी खुलवाएंगे, क्या करेंगे, क्या चेकिंग करेंगे। वो सब के सब भाग गए और महाराज जी कहते केवल हम बैठे रह गए। उसमें पूर्ण युवावस्था थी महाराज जी की। और 2 साधु और थे, वो बुढ़े थे बेचारे, भाग नहीं पाए, इसलिए वो रह गए। वो ही करने लग गए और बोले, महाराज जी ने कहा तुम रो मत, हम चक बोले पुलिस ले जाएगी पकड़ के। बोले कोई ले जाने वाला नहीं। आए अंग्रेज अधिकारी, बोले कहाँ गए आपके लोग, आप लोगों ने आग लगाई? महाराज बोले, हम लोग राम राम करने वाले हैं, आग लगाने वाले नहीं हैं। कहीं आग लगी देखें तो बुझाने की बात तो मन में आएगी साधु के, आग लगाने की बात साधु। अच्छा तुम साधु हो तो हमारे साथ डॉक्टरों की टीम आई है, चेकिंग करेंगे। तो महाराज जी कहते कि कॉपिन खोल के हमने फेंक दी और कहा अब चेकिंग कर लो कि हम योगी हैं कि भोगी। कहते किसी ने चेकिंग नहीं किया। जूते उतारे उस फौज के अधिकारी ने, कलेक्टर ने जूते उतारे, टोपी उतारी और हेड उतार कर मेरे चरणों में रख दिया। चेकिंग नहीं किया। बोले आप सच्चे साधु हैं, आप पधारो। बढ़िया गठा हुआ शरीर, लेकिन यह थी उनकी निर्विकार अवस्था। वो स्वभाव से थोड़े कड़े थे, लेकिन इस प्रकार का समर्थ पुरुष, योगी पुरुष मिलना दुर्लभ नहीं, अति अति दुर्लभ है। वो कहते थे आंख मूंद के फोटो खिंचाना तो कोई भी आंख मूंद के फोटो खिंचा के योगी बन जाए, पर 2 हाथ पैर वाले मनुष्यों में वो कहते थे इस शरीर की कोटि का व्यक्ति साधु खोजने से कठिनाई से मिलेगा। हमने तो इतनी उनकी लीलाएं उनके निकट रहकर देखी कि हम वर्णन नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को विश्वास नहीं होगा, ऐसा उनका जीवन था। पूज्य बक्सर वाले मामा जी बोले कि सरकार, हमारे पिताजी ज्योतिषी थे
उन्होंने भी कुंडली में लिख दिया कि विदेश गमन का योग है, और ज्योतिषियों ने कहा कि कुछ भी करो आपको विदेश जाना पड़ेगा। और उस समय पूज्य बक्सर वाले मामा जी को विदेश जाने का बड़ा दबाव पड़ रहा था। हिताश्रम वाले महाराज जी भी दबाव दे रहे थे कि नहीं आप जाइए, आप जाइए। तो उन्होंने अपनी समस्या महाराज जी के सामने रखी, पहाड़ी बाबा के सामने। ये मेरे आंखों के सामने की बात बता रहा हूं कि महाराज ऐसे मेरे पिताजी ने भी लिखा और ऐसे ऐसे विदेश जाने का योग है, तो तुम्हारी क्या इच्छा है? महाराज जी बोले सरकार बालक की इच्छा तो कहीं जाने आने की नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हम लोगों ने गंगा जमुना का पानी पिया है, नर्मदा सरजू का पानी पिया है, वहां जाएंगे, मलेच्छों के यहाँ जाएंगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मामा जी ने बोले सरकार कहते हैं ज्योतिष का बड़ा योग है, बड़ा दबाव पड़ रहा है। तो महाराज जी को पता नहीं क्या हुआ, बैठे थे, तत्काल अपना दाहिना चरण आगे फैलाया, रगड़ इस पे माथा, विधाता की रेख मिट जाएगी। और मेरी आंखों के सामने की बात है, बक्सर वाले पूज्य मामा जी ने, रामानंद जयंती का अवसर था तो ठंड रहती थी, टोपा वगैरह बांधे हुए थे, महाराज जी को सर्दी का प्रकोप ज्यादा रहता था। एक क्षण में उतार करके पगड़ी टोपा सब अलग किया और माथा ऐसे ऐसे रगड़ा। जब तिलक विराजमान था माथे पर एकदम भावपूर्वक माथा रगड़ा। तो महाराज जी बस कट गई रेखा, हो गया काम। उसके बाद कहां गए? कट गई रेखा। तो ये बात कहने का आशय ये है, इसलिए आगे कह रहे हैं श्री ययाति जी, यदा न कुरुते भावम सर्वभूते स्वमंगलम समदृष्टे सदा पुंसा सर्वा सुखमया दिशा। जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ न राग रखता है और न ही द्वेष रखता है तो वह समदर्शी हो जाता है। और जब वह समदर्शी हो जाता है तो समदृष्टे तदा पुंसः सर्वाः सुखमया मया दिशा, फिर उसके लिए दसों दिशाएं सुखमयी हो जाती हैं। इसी समता का नाम है फकीरी। इसी का नाम क्या है? फकीरी। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। या दुस्त्यजा दुर्मतिर्भिर दुर्मतिभिर जीर्यतो या न जीर्यते ताम तृष्णाम दुख निबहाम शर्म कामोद्युतम त्यजेत। श्री ययाति जी कह रहे हैं विषयों की जो तृष्णा है वही दुखों का उद्गम स्थान है। दुख पैदा कहां से होते हैं? विषय तृष्णा से ही दुख उत्पन्न होते हैं। मंद बुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है पर तृष्णा कभी बूढ़ी होती नहीं है, तृष्णा सदा नवीन बनी रहती है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है उसे शीघ्र से शीघ्र तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए।